Yeah. मैं अर्चना डिस्ट्रिक्ट बागपत गांव बालानी से आपका इस वेबिनार में दोपहर के बहुत बहुत स्वागत करती हूं और एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस दोपहर के वेबिनार में। जितनी भी हमारी बहनें हैं उनका तो जैसे कुछ लोग नए आते हैं हम उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले, फिर प्लान होता है। ये है मैं। बोलिए। मेरा नाम उर्मिला है। मेरा नाम उर्मिला है। परिचय बताओ। आप कहाँ से हैं उर्मिला जी? साउथ दिल्ली संजय कॉलोनी। जी जी, तो उर्मिला जी कब से आप आज इस बिजनेस में ज्वाइन है आरसीएम में? आरसी में तो हो गया 5-6 महीने। 5-6 महीने हो गए। तो आप प्रोडक्ट यूज करती हैं? हाँ जी। प्रोडक्ट यूज कर तो हाँ, कैसे लग रहे हैं? मसाला वगैरह सब मंगाती हूँ। तो कैसे लगते हैं प्रोडक्ट आपको? सही है। सही है जी। तो इस मीटिंग में आप सीखने के लिए आए कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जी, कभी तो आप देखा हाँ जी, हमने मीटिंग कभी देखे हैं। जी। तो आप इस मीटिंग में आया करें, दोपहर वाली में लेडीज मीटिंग चलती है, और सीखें कि हम अपने बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। कुछ बेसिक्स होते हैं वो सीखने पड़ते हैं जो यहाँ बताए जाते हैं। जैसे कि प्लान हुआ, 6 बेसिक हुए, 8 कार्डिनल रूल होते हैं। तो वो अगर आपको आएंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। मीना जी नारायणपुर से। नारायणपुर कहाँ पड़ता है मैम? बस्तर छत्तीसगढ़ में। जी, छत्तीसगढ़ से हैं आप। तो आज पहली बार मीटिंग अटेंड की है आपने? जी नहीं, मैं 2-3 बार अटेंड कर चुकी हूँ। अच्छा, वीडियो में नहीं रहती हूँ, तो ऑडियो में वीडियो रहती हूँ। देखो, आज आप वीडियो में आई हैं तो देखो हमने स्पेशल आपको बुलाया। जो भी यहाँ वीडियो खोल के आएगा ना, लेडीज जेंट्स को नहीं बोल रही हूँ मैं, जो लेडीज यहाँ वीडियो खोल के आएगी तो हम उन्हें बाय फेस जान पाएंगे ना। हम बाय फेस जानेंगे तो नाम भी अच्छे से याद हो जाएगा। आज के बाद हम कभी भी आपका नाम बोलेंगे तो आप फेस से हमें याद आ जाएंगी। तो वीडियो खोल के रहा करें सब लेडीज। टाइम रहता है ये 1 से 2 बजे के बीच, इसलिए मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, आप सैटरडे संडे, हाँ जी, सैटरडे संडे, हाँ जी, ओके। मिथिलेश जी बैठी है, मिथिलेश देवी, अपना इंट्रोडक्शन दे मिथिलेश जी। कभी वीडियो खोलती हैं, कभी बंद कर लेती हैं, खोल के बैठे मिथिलेश जी। मधुबनी से हैं, बिहार से मिथिलेश जी। हेलो सभी मैम को नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम जी। मिथिलेश जी, मैं मिथिलेश देवी फूलपरास प्रखंड के अंतर्गत खूबसूरत संगम गोड़ियारी से बिलोंग करती हूँ जी। और सीखने को मिल रहा है मीटिंग में आपको जी मैम। सीखने को मिल रहा है। जय जय आरसीएम जी जी। देखो वीडियो खोल के बैठे लेडीज तो सभी अपना वीडियो खोल लें, तो जिससे मुझे ये रहेगा कि हाँ भाई ये लेडीज हैं और ये जेंट्स हैं। अगर आप लेडीज भी हैं तो वीडियो खोलने से ये नाम चाहे जेंट्स का लिखा हुआ होता है, पर मुझे ये दिखाई दे जाएगा कि ये लेडीज है ना। और नाम अगर उस जेंट्स का लिखा हुआ है तो हम यही समझेंगे कि ये सब जेंट्स ही बैठे हैं। ठीक है, अपनी अपनी वीडियो खोल लें सभी। तो जैसे कि हमारे इस वेबिनार की शुरुआत होती है एक बिजनेस प्लान से, और कुछ लाइनें बोलना चाह रही हूँ। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। 3 से 5 साल इस बिजनेस को में लगा दो यारो, देखने आने वाला हर पल तेरा गुलाम होगा। तो 3 से 5 साल इस बिजनेस को अच्छे से सीखिए, करिए और समझिए। 3 से 5 साल इस बिजनेस को अच्छे से आप दे देंगे तो आपको जिंदगी में दोबारा कभी कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरसीएम इतना कुछ आपको दे देगा कि और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आरसीएम करते रहें अच्छे से। तो आज जैसे बिजनेस प्लान होता है, हमारे बिजनेस प्लान की शुरुआत होती है। तो आज का बिजनेस प्लान किसी ने नहीं दिया था, कल बोला नहीं था कि हम देंगे। तो जिसकी वीडियो खुली होगी और जो अच्छे से दे पाएगा, ऐसा मत बोलना कि मुझे कम आता है या मुझे नहीं आता है।
जिसका जितना भी आता है, जैसे कि कल शिवांगी जी ने बहुत अच्छे से बताया था, जितना भी बताया था शिवांगी जी ने बहुत अच्छा बताया, प्लान बताएंगी। सुनीता जी, जैसा भी आता है, जितना भी आता है जी। मैम नमस्कार सबको, जय आरसीएम। और जय बहुत श्री बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आप मुझे मौका दें। और देखिए, मेरा नाम मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली में नॉर्मल हो रहती हूँ जाए, और रहने बिल्कुल वाली रिलैक्स हो जौनपुरी भी जाए हूँ। जी। देखिए, हम सभी समझ में किसी को, जिंदगी में क्या करते हैं। देखिए सीमा जी, सुनीता जी मैं टोक रही हूँ, सॉरी। समझ ले किसी को कुछ नहीं आता, जो जी आता है मुझे आता है, और मैं ही इनको सबको बता रही हूँ आज। आप ऐसा समझ के तब बोलना शुरू करें। जी मैम, ठीक है। देखिए, हम सभी जो है कोई न कोई काम करते हैं, और काम क्यों करते हैं कि पैसों के लिए। पैसा कमाते हैं तो हम घर में तो रखते नहीं, उसको खर्च करते हैं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। करते हैं खरीदारी, तो खरीदारी करते हैं जो कोई सामान हमें घर नहीं होती है, घर में खत्म हो जाती है, तो हम कहाँ जाते हैं, अपने आसपास दुकान पे, जो कि हमारे आसपास दुकान होती है, और वहाँ हम जाते हैं और सामान खरीद के ले आते हैं। सामान खरीदते हैं अपने जरूरतों पूरा करने के लिए। तो हम अगर कोई सामान हमें अच्छी लगती है और बुरी भी लगती है तो उसके हम चर्चा करते हैं। अच्छी लगती है तो हम बताते चार लोग के कि देखो ये एक सामान है, ये अच्छी है, तो वो भी जाके ले आता है। चर्चा करनी हमारी आदत है। तो वो जो है कि हमें कुछ चर्चा करने से नहीं मिलता, और ऊपर से लोकल सामान हमें मिलती है कि जो हम जाने ना जाने में ले आते सामान। हमें तो पता नहीं होता है कि ये लोकल है कि ओरिजिनल है, कंपनी का है कि कैसे है, हम लाके यूज करते हैं। तो ये हम ये तीनों काम तो हम छोड़ नहीं सकते, शुरू से हमारे बाप दादा भी करते आए और हम भी कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों काम करने से क्या आज तक हमारे घर में पैसा आया? नहीं आया। हमें दुकानदार चाय तक भी नहीं पूछता, हाल भी नहीं पूछता कि कैसे हो आप, या चाय पी लो। हमें कोई वो नहीं मिलता है। हम चर्चा भी करते हैं, लोग ले आएंगे। जैसे एक हमने साड़ी ले आया, हमें अच्छी लगी तो हम चार लोग को जरूर दिखाते हैं। वो जाके उस दुकान से लाया, लेकिन उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिला। तो आज तक हम ये तीनों काम करते आए हैं और करते रहेंगे, हमारी पीढ़ियां करते रहेगी, लेकिन ना आज तक कुछ मिला और ना आगे मिलेगा। तो इस बीच हमारी, क्योंकि हमारे आगे कोई सिस्टम नहीं था, तो हमारी मजबूरी थी ये करना काम। अब हमारे आगे एक सिस्टम आया कि हम उस माध्यम से हम काम काम अथवा अरे खरीदारी करने से इनकम आएगी, और चर्चा करने से इनकम आएगी, और हमें यूज करने से और यूज करवाने से भी हमारे घर में इनकम आएगी। तो ये काम हम अगर दुकान चेंज करके करते हैं एक सिस्टम से, जैसे हमारे टीसी सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते, जिनकी बार कस्टमर थे, लेकिन वो सोचे बोले कि इसमें देखो हमारे जो हम गरीबों लोग के कहीं फायदा नहीं है। हर तरीके से गरीबे मारे जाते हैं। आधी अपनी कमाई जो होती, आधी कमाई ये देते रहते हैं। तो देखो, और जगह से जैसे हम लाते थे तो उसमें हम दुकान पे जाते, दुकानदार अपने घर में नहीं बनाता, वो ले आता है थोक वाले से। थोक वाला लाता है एरिया एजेंट से, एजेंट लाता है सीएनडब्ल्यू से, और सीएनडब्ल्यू लाता है कंपनी से। तो इसमें एक उसमें होते हैं एड वाले कि जो एड करते हैं, उनके माध्यम से हमें जानकारी प्रोडक्ट मिलती है, तो प्रोडक्ट हम जाके ले आते हैं। तो वही वही अगर हम, हमारी कंपनी सर ने क्या बोला कि अगर इनको हम बीच से हटा देते हैं तब भी हमारा काम चल सकता है, कि इनका कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी जैसे 55 रुपया के सामान बनाती है तो उस पे मजबूरन 100 रुपया उसको डालना पड़ता है, एमआरपी 100 रुपया डाल के भेज देती है, वो हमें 100 रुपया दे के लेना पड़ता है। तो
अगर ये सर फॉर्म से करा जाता है कि आईडी प्रूफ लगता, KYC, जैसे कहीं भी हम जाते हैं गए कनेक्शन लेने और बैंक में अकाउंट खुलवाने तो हमारी KYC लगती है। तो हम वहाँ देखो आधार कार्ड एक फोटो खींचा जाता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगती है और एक पैन कार्ड हो दे सकते हैं, और नहीं तो पासबुक के फोटो खींच के हमारी ज्वाइनिंग डाली जाती है। तो ज्वाइनिंग जब पड़ती है तो हमें एक आईडी नंबर मिलता है। आईडी नंबर मिलता है तो कंपनी क्या करती है, जैसे हमें जगह जगह 3 किलोमीटर दूरी पे पिकअप सेंटर खुलवा देती है और वहां से हमें जाके सामान लाना होता है। वो आईडी देंगे हम, तो उस पे हमारी पक्की बिल कटती है। पक्की बिल कटती है तो वहां से हम सामान लाएंगे। हमें कम से कम 2000 का सामान पहली बार में लाना होता है। लाना तो हम 1000 के भी ला सकते हैं, लेकिन 1000 के सामान कुछ ज्यादा नहीं आ पाती है। तो हम 2000-3000 सामान लाएंगे तो हमें 7 प्रोडक्ट में से एक एक प्रोडक्ट, तो उसमें हमें कितना भी कम 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगाना पड़ता है। तो अगर नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से लगाएंगे? वही हम करेंगे नौकरी, किसी की गुलामी। तो अगर इसमें हम इतना आईडी लगा के सामान खरीद के और बिजनेस करना चाहें तो हम 10,000 पूंजी लगा के अपना लाखों के कारोबार हम खड़ा कर सकते हैं। और एक सिस्टम से करना पड़ेगा कि जैसे हमने चर्चा वाली बात करी, तो किसी का हम बताएंगे, किसी का हम प्रोडक्ट यूज करवाएंगे तो उसका अच्छा लगेगा तो उसका हम ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो ऐसे क्या है कि हमारा जो है बिजनेस करने का भी मौका मिलता है, हमारा काम हमारा बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इनकम बढ़ती है। तो थैंक यू मैम, इतना बताना चाहूंगी। और मैम थोड़ा बहुत कुछ अपने बारे में बता सकती हूँ, टाइम है? अर्चना मैम ये बताइए। जैसे कि मैम मैं थोड़ा बहुत आज हिचकिचाती हूँ, मेरी आगे कुछ मजबूरी है। मैं सब बहनों को बताना चाहूंगी कि क्यों करना चाहिए ये। देखिए हमारी भी एक छोटा सा परिवार था, 3 बच्चे, मियाँ बीवी थे, अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी। ऐसा एक दिन आया कि 2011 में 27 दिसंबर के मेरे घर वाले के एक्सीडेंट हो गया और खत्म हो गए। तो उस दिन से मैंने बहुत परेशान रहती थी बच्चों को लेके, क्या करूं क्या न करूं। कहीं नौकरी ढूंढने जाती थी तो नौकरी करते सुनते समय जैसे कि एकदम से कपकहाट आ जाती, शरीर मेरी कांपने लगती थी कि मैं कैसे कर सकती। जो बंदा कभी घर से नहीं निकला वो निकलने नहीं देते थे मुझे कि मैं कहीं निकलूं। तो हंसता खेलता परिवार था मैडम। तो मैं जब एक बैग ऐसा हुआ तो मैं बहुत टूट चुकी थी। 2 साल तक तो मैं कुछ पागल से हो गई थी बिल्कुल। फिर मैंने केस लड़ी, एक्सीडेंट हुआ था, हमारे कुछ पैसे वैसे मिले। उसके बाद क्या हुआ, मेरे घर वाले वादी पट्टीदार मेरे से दूर हो गए कि अब तो इनको पैसे मिला, ये हो गया। कोई मेरा साथ नहीं दिया। अब मैंने क्या करी कि मकान चढ़ा दी किराए पे बना के, और किराया भाड़ा आने लग गया, कुछ मालिक देने लग गया, उसे मेरा खर्चा चलता रहा। तो बीच में ऐसे मैं सोचती यार बच्चे पढ़ रहे हैं और 3 बच्चे की पढ़ाई साल में 2 लाख रुपया लग जाती है उनके पढ़ाई में। मैं कहाँ तक ये रखा पैसा कहाँ तक उनको पढ़ाऊंगी, खाऊंगी, खिलाऊंगी। तो मैं नौकरी ढूंढने जब जाती थी तो मुझे किसी जैसे आर पड़ोस होती हैं बोलती कि तुम जो है ना घर में रहे रहे बीमार रहोगी, तुम्हें टेंशन रहेगी, कहीं काम करो तुम। तो मैं जाती थी तो मुझे इससे ना एकदम से अंदर से कपकपाहट आती थी कि मैं कैसे करूँ नौकरी। फिर इसी बीच मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अर्जुन सर यादव के और अरविंद सर, और हमारे पड़ोस में एक रहते थे चाचा, वो मुझे बुलाए कि सुनीता तुम कोई काम करना चाहती हो? मैंने हाँ भाई सर मैं तो काम ढूंढ रही हूँ। तो बोले कि आप इसमें एक आईडी प्रूफ ले आओ, आधार कार्ड और पासबुक पैन कार्ड, और हम आपको काम देंगे। मैंने कुछ सोचा समझा नहीं क्योंकि मुझे काम की जरूरत थी। मैंने लेके गई और मैंने ज्वाइनिंग कर ली। उन्हीं ने 1000 रुपया सामान मुझे ला के दे दिए। तो उस बीच मैडम मैं बीमार बहुत रहती, क्यों आदमी टेंशन मुझे हमेशा भरी रहती थी दिमाग में। तो मैंने वहां से ज्वाइन कर ली और बीमारी चल रही थी। मुझे ऐसे सामान कभी 1000 के ले ली, कभी 2000 के ले ली और खाती रही थी। एक बीच सर आए, कह रहे सुनीता जी आपको क्या हुआ, मीटिंग देने आए। मैंने सर तबीयत खराब है। बोले आप स्ट्रॉबेरी और उमेर लो, इससे आप ठीक रहोगे। ये दोनों चीज मैंने लेने लग गई और फिर बोले कि मीटिंग सीटिंग कराओ।
तो मैं मीटिंग वूटिंग कराने लग गई। तो उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा दिमाग बढ़ते गया काम में। जब लेडीजों आने लग गई, 2-4 लेडीज से मिलने लग गई, तो मेरा दिमाग से कुछ टेंशन हटती गई कि मेरा दिमाग काम में आ गया। तो बढ़ती गई, फिर मैंने काम शुरू कर दी, मीटिंग सीटिंग करवा दी। मेरे बहुत ज्वाइनिंग करवाई मैंने, लेकिन 10-20 ज्वाइनिंग तो मेरी कॉलोनी में हो गई, क्यों किसी में बोलती कोई मना नहीं करती थी। तो मैंने ऐसे ऐसे मैडम काम बढ़ाने लग गई। तो जब मेरा जब ज्यादा बिजी हो गई अपने आप की, तो मेरे जो बीमारी स्ट्रॉबेरी लेने से, कैप्सूल लेने से अपने आप खत्म हो गई। और टेंशन भी खत्म कर ली मैंने, क्यों मुझे काम दिखाई देने लग गया कि अब मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। तो ये RCM मैडम जो आया मेरे जिंदगी में बहुत कुछ लेके आया कि मैंने एकदम टेंशन फ्री हो गई। सभी यही बोले कि तुम टेंशन फ्री होके काम करो। और पहली बात मेरे टेंशन हट गई, दूसरी मेरी शरीर स्वस्थ रहने लग गई। और उसी दिन से जब मैडम मेरे 770 रुपया पहली बार अकाउंट में आए खाली अपनी खरीदारी के, तो उस दिन मैं अपने आप को बहुत खुश हुई कि आज मेरी पहली कमाई मेरी कमाई की आई है। मैंने माता को मानती थी, गई प्रसाद चढ़ा के आई, और उस दिन से मैंने काम शुरू करी। तो मैडम जी मेरा जो है जो ये लाइन होती है, लाइन वो तो खूब मेरी चल रही है, बादा, महाराष्ट्र, जौनपुर, क्योंकि सीनियर लोग चला रहे हैं, बिहार तक पहुंच गई। और जो बी लाइन होती है वो मुझे इतना अनुभव नहीं था, तो अभी है तो बहुत लोग हो गए, लेकिन थोड़ा काम बिजनेस कम जा रहा। तो मैं उसी बढ़ाने के चक्कर में लगी हूँ कि अपना बी लाइन बढ़ाऊं। और मेरे कभी 8,000, कभी 9,000, कभी 7,000 ऐसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो मैडम जी मुझे एक सहारा बन गया कि मेरे 7 तारीख के मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो मैं बहुत दुखी थी। मैं माँ बाप आप लोग के सब बहनों को सुना रही हूँ कि इसलिए कि आदमी सब कुछ कितना भी खुशियां हो, जिंदगी में कुछ भी भरा हो, लेकिन जो है अपने आप पे अपने पैर पे खड़ा होना जरूरी है। अगर मैं पहले से क्या पता कुछ निकली होती, देखी होती, तो इतना लेट नहीं होती मैं, तो अब तक के मैं बहुत आगे निकल सकती। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं होता, शायद इतना मेरे जिंदगी में दुख था। और अब मेरे जिंदगी में बदलाव आया है। अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे भी मेरे पढ़ाई करके अब नौकरी लग गए हैं, बड़े वाला लग गया है। लेकिन मैं सोचती हूँ अपने लिए नहीं कर रही कुछ, कि मेरी जिंदगी जिस दिन मेरा आदमी गया उसी दिन खत्म हो गई, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए कर रही कि कल के मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। तो मैम मैं ये अपना बताई, इसीलिए मैं थोड़ा ना अकेली हूँ, तो मैं कभी कभी मीटिंग में नहीं बैठ पाती, क्योंकि मुझे सामान देने चले जाना होता है, कभी बच्चों की स्कूल जाना हुआ, बहुत काम है मैडम मुझे, ठीक है। तो इसलिए से इसकी सवारी रोज मीटिंग में नहीं बैठ पाती, और उतनी जानकारी नहीं है। और मैं अपने बारे में बताई, सब बहनों से विनती है कि कितना भी कुछ हो अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए, अपने पैर पे सब खड़े हुआ। थैंक यू मैम, जय RCM। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। पहली बात तो आपने प्लान बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए आज जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था उस बात के लिए आपके लिए क्लैपिंग बनती है। और जो अभी आपने अपना जो आप बीती जो सुनाई है, तो वो जितनी भी यहाँ लेडीज हैं, जो मैसेज आज आपने दिया है लेडीज को, देखिए आप परेशान ना हो, आप बहुत अच्छे सिस्टम में है सुनीता जी, आप बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में पे हैं। यहाँ एक दूसरे का सहारा बहुत मिलता है, लोगों को एक अपनापन मिलता है। आप जिस फील्ड में हैं वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैम आप परेशान हैं, आप हमें भी दुखी कर रही हैं, लेकिन सुनीता जी ने जो अपने ऊपर जो इनके बीता था वो सुनाया। बहुत सारी लेडीज ये कहती हैं कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम क्यों इसको करें, है ना। तो टाइम का पता नहीं चलता है कब कौन सा टाइम आ जाए, तो इसलिए हमें अपने पैरों पे इतना तो हमें होना चाहिए कि हमें ये ना सोचना पड़े कि हमारा घर का खर्च कहाँ से चलेगा। एकदम से अगर कोई जिम्मेदारी आ जाती है हमारे ऊपर, और जब लेडीज और ये बिजनेस तो इतना अच्छा है, आप घर के खर्चों से इसको शुरुआत कर सकती हो, धीरे धीरे सीख सकती हैं। और आपका बिजनेस मैम बहुत अच्छा चलने वाला है, आपकी बी लैग भी बहुत अच्छी चलेगी। देखना 5 या 6 महीने ही लगेंगे आपको, बहुत अच्छी एक इनकम पे आप पहुंच जाएंगी। आप में सीखने का जज्बा है और आपको ये बिजनेस समझ में आ गया है, तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा। जब तक टाइम कब लगता है, टाइम जब लगता है जब हमें ये समझ में नहीं आता। हम इसको ये समझते हैं बहुत छोटी चीज है ना, छोटी छोटी, जैसे हमने कल भी बोला था ये बात। और मैम आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, हम सब आपके साथ हैं। और ये बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है,
और सब एक साथ मिलकर इसको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं, एक दूसरे को के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहयोग से। और जो सच में मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगी, उसके लिए एक बार बहुत क्लैपिंग है। जो भी आपने आज बोला, जो बिजनेस प्लान आपने बताया, उसके लिए तो जितनी भी क्लैपिंग हो जाए वो कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आप करती रहें और इसमें हाँ जी लगी रहें। और जितनी भी हम नई लेडीज हैं उनको एक मैसेज दिया है आज आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। उनको भी आज ये समझ में आ गया होगा कि अपनी कमाई जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत जरूरी होती है। और इसमें ये भी नहीं है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं या नहीं पढ़ी लिखी हैं। बाहर जाओगे तो जॉब लेने जाओगे तो वहां आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है आप कितना सीखती हैं और कितना इसमें मेहनत करती हैं। जितना आप सीखेंगी, जितना मेहनत करेंगी, उतना पैसा इससे ले सकती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। और परेशान और दुखी तो आप बिल्कुल ना होए, आप इतने अच्छे परिवार में हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो मैम ने आज बहुत अच्छा प्लान दिया। तो बहुत सारी लेडीज होंगी यहाँ पे जिनको एक मैसेज मिला होगा कि हमें अपना एक छोटे स्तर से ही सही लेकिन काम शुरू जरूर करना चाहिए। और ये बिजनेस हमें बहुत अच्छा एक मौका दे रहा है, हमारे पास चल के आ रहा है मौका। अगर हमें कोई बिजनेस ये बता रहा है तो वो एक हमें मौका दिया है भगवान ने। अब भगवान की तरफ से एक मौका मिला है हमें कि इसको आप समझो, आप सीखो। और जो इस मौके को चूक जाएगा वो बाद में बहुत पछताने वाला है, बहुत दुखी होने वाला है, ये समझ लीजिए। तो इससे पकड़ के रखिए, मेरी तो सभी से यही है। तो दूसरा, जैसे हमारा प्रोडक्ट डेमो होता है वो हम करवाएंगे। आज सीमा शर्मा जी हैं, वो चाहती थी कि हमारा डेमो हो, वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगी सीमा शर्मा जी। प्रियंका जी, आप प्रोडक्ट सेल करेंगी मैम को, सीमा जी को। प्रणाम मैम, जय आरसीएम जी, अपना इंट्रोडक्शन दें प्रियंका जी। जय आरसीएम मैम, मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं मोहम्मदाबाद गोहाना मऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। स्टडी के साथ साथ ये प्यारा सा। हाँ मैम, कैसी है मैम? हेलो हेलो, हाँ प्रियंका जी, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, आप बताइए मैम, आप कैसी हैं? हाँ जी, हम भी ठीक है। और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? बस बिजनेस कर रहे हैं। कोरोना में तो सब लोग कौन सा बिजनेस? कोरोना में तो सब लोग शांत हो गए, लेकिन हाँ अपना जी। बिजनेस ऊंचाइयों पे जा रहा है बस। मैम मेरा जो बिजनेस है मैम, अच्छा, कौन सा बिजनेस? मैम हाँ जी, मेरा हाँ जो जी। business, उसमें कुछ प्रोडक्ट है। मैम उस प्रोडक्ट के बारे में एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हाँ जी। मेरा जो बिजनेस है, जो कंपनी है, उसमें एक प्रोडक्ट है पापड़, जो लेडीज बहुत ज्यादा यूज करती है। हाँ जी। खाना जब सर्व करती है, लोगों को खाना देती है, अधिकतर लास्ट में पापड़ देती है। तो मैम पापड़ हम लोग खाते हैं, जो बाहर से खाते हैं, क्या वो फायदेमंद हमारे लिए होता है? क्या वो सही होता है? उसके बेनिफिट्स अच्छे होते हैं? वो प्योर होता है? इसकी कोई गारंटी हम लोगों को नहीं होती है। हाँ वो जी। कितना नुकसानदायक हो जाता है हमारे शरीर के लिए, हमें हाँ पता जी। नहीं चलता है कि वही रीजन है। क्या वही जो पापड़ हमने खाया वो रीजन है हमारे बीमार पड़ने का? हमें पता नहीं चलता। हम बोलते हैं बीमार पड़ गए मौसम की वजह से या जो भी है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का खर्च अलग, दवाइयों का खर्च अलग, हम लोगों का हर महीने का ये खर्च अलग होता है। ये जो डॉक्टर का खर्च होता है हर महीने का सब पे होता है। तो मैम जी। इसको ध्यान में रखते हुए, ये जो हम लोगों का पैसा खर्च होता है अलग से डॉक्टरों पे, दवाइयों पे, इस चीज को ध्यान पे रखते हुए हमारी कंपनी ने जितने प्रोडक्ट बनाए हैं, सारे प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में, जो सबस्टांस इसमें डाला गया है, जो भी इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, उसको सही क्वांटिटी में डाल के इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो हमारे जो हमारा जो प्रोडक्ट है पापड़, मैम इसमें दो पापड़ है, एक चना पापड़ है, एक मूंग पापड़ है। तो जो चना पापड़ है ये ऑर्गेनिक से बनाया गया है, प्योर चना है। ये जो चना है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। ये चना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत फायदेमंद करता है। जैसे हमें जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें लूज मोशंस होने लगते हैं, हमें पानी की कमी हो जाती है,
मैम ये इससे ऐसा कोई ये सारी बीमारियों से दूर रखता है। ये ऑर्गेनिक चने से बनाया है मैम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, जो हमें ब्लड में शुगर होता है, जो ब्लड शुगर होता है, बीमारी होती है, इसको कंट्रोल रखता है, अच्छा जी। इसको होने नहीं देता। और जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, उसको इंक्रीज करता रहता है, बढ़ाता रहता है, कम नहीं करता है। और जो दूसरा ये मूंग पापड़ है, मूंग पापड़ भी ऑर्गेनिक मूंग से ही बनाया गया है, ये भी एक ऑर्गेनिक है। और मैम ये हमारे शरीर में बहुत अच्छा इसका इफेक्ट होता है, हमारे बाल को, हमारे फेस को, दोनों को बहुत अच्छा रखता है। क्योंकि ये जो मूंग पापड़ है, इसमें एक ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को बहुत फायदेमंद रखता है, हमारे स्किन को ग्लोइश रखता है। जी। मैम ये लेकिन एक चीज और है, मूंग पापड़ मैम जिसके हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको ना दिया जाए। मूंग पापड़ कोई भी हो उनको ना दिया जाए, क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने यूज किए क्या दोनों पापड़ ये? हाँ मैम, मैंने खुद यूज किया है। टेस्ट में कैसे हैं? टेस्ट मैम बहुत अच्छा है। बताया तो मैम, ये जो कंपनी जो इस प्रोडक्ट को बनाई है, इसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बनाई है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट डाले सब क्वालिटी मतलब क्वांटिटी बहुत सही डाली है, ना ज्यादा तीखा है, ना ज्यादा चटपटा है, ना सादा है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में इसके इंग्रेडिएंट डाला गया है। जय आर्सिम दोनों को, सीमा जी और प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा आज डेमो किया है पापड़ पर, चना पापड़ और मूंग पापड़, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत अच्छा आज आपने डेमो किया दोनों ने। तो मैं चाहूंगी कि ये जो आज मीटिंग हुई है उस पे मैं सबका व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि जो भी जिनकी वीडियो खुली है, संगीता देशमुख जी अपना व्यू दें आज की इस बिजनेस प्लान पे। तो जी बिजनेस प्लान पे व्यू दें मैम ने जो आज बिजनेस प्लान दिया है। जय आरसीएम मैम, संगीता अनिल देशमुख, आरसीएम सीकर महाराष्ट्र वाशिम शहर में रहती हूँ। जैसे कि मैम ने प्लान बहुत अच्छा बताया, जो खुद की जो आप बीती है ना, वो आपकी खुद की स्टोरी बताई, आरसीएम में आने के पहले क्या था वो, क्या थे वो, अब आरसीएम में आने के बाद क्या बन गए, बहुत अच्छी बताई आप। ऐसी स्टोरी सबने बताई तो सबको भी ये आ जाएगी, बोलने में अच्छी तरह से बोल सकेंगे, मंच का डर निकल जाएगा और सबको ऐसा लगेगा कि वैसे तो हम दूर दूर के हैं, हमें घर की स्टोरी तो किसी को पता ही नहीं होती है, बताए तो हमें पता चलता है कि हाँ ऐसा भी सबके जीवन में होता है। तो सही मायने में आप बताया तो हमें पता चल गया, पहले तो पता नहीं था मैम कि उनके घर वाले है या नहीं है, तो हम अच्छे ऊपर से अच्छे खासे समझते थे, तो बताया तो हमें उनकी घर की स्टोरी और बताई तो हमें समझ में आया। बहुत अच्छा प्लान दिया मैम आपने। सुनीता मैम, आप अच्छे सिस्टम में आए, हम हमारी परिवार में आए, आपको कोई भी दिक्कत आए तो हम सब सहेली आपके साथ है। महाराष्ट्र में भी आओ, तुम्हारा कोई भी काम हो तो हम अच्छी तरह से, जैसी बहन होती है वैसी तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे और आरसीएम बिजनेस में भी सपोर्ट करेंगे। तो बहुत भाग्यशाली है तुम, जल्दी आ गए। वैसे ही मेरी भी बहुत सुनीता मैम की जैसी बहुत स्टोरी है, आप भी थी, मुझ पर बहुत भी थी, तो मैं एक दिन मेरा प्लान होगा तब मैं अच्छी तरह से मैम की जैसे बताऊंगी। तो ये बताना जरूरी है, पहले क्या करते थे और आरसीएम में आने के बाद क्या कर रहे हैं, अनुभव बताया तो बाकी की लेडीज जो है ना उन्हें भी डेयरिंग आ जाती है, उनको भी लगता है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। आरसीएम परिवार तो बहुत अच्छा है। आरसीएम मैं आरसीएम क्यों, वो बोलते हैं ना आरसीएम वाले को पागल समझते हैं लोग, पागल समझे तो मुझे तो सही मायने में हमारे गांव वाले हम हस्बैंड वाइफ को दोनों भी पागल ही समझते हैं। तो पागल बोल के हमें 30-35 हजार कमाते हैं, तो पागल कहना तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो सयाना बन के हम क्या करेंगे, सयाना बन के घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, तो हम पागल ही सही आरसीएम के। तो आरसीएम बिजनेस वो बोलते हैं ना, आरसीएम में आप आए हो, जब तुम आरसीएम में आए हो अच्छी तरह से नहीं बोल सकते, जब आरसीएम तुम्हारे अंदर उतर गया तो तुम बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं और कन्विंसिंग पावर बहुत आता है। कन्विंसिंग पावर में मैं तो मेरे ख्याल से तो मैं समझती हूँ कि बहुत जो नौकरी करते हैं, कलेक्टर हो या डॉक्टर हो, उससे भी मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम वाला डिस्ट्रीब्यूटर
अंगठे बहादुर भी मुझे लगता है कि बहुत, मैं होशियार समझती हूँ उसे, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, होशियार समझती हूँ, सही मायने में वो बहुत अच्छी तरह से बातें करता है वो। हम जिसे भी प्लान देने जाते हैं तो मार्केट वाले लोग ऊपर से नीचे से ऊपर तक देखते हैं हमें कि ये कैसी रहती थी और आप कैसी रहने लगी और कैसी बातें करने लग रही है, लेडीज है। और वैसे भी हमें 1 बजे कार्यक्रम में आके मैं हिंदी बोलना सीख रही हूँ। और 1 बजे 8 बजे हमारे ग्रुप की हमने मीटिंग रखी मराठी बोलने में। तो मैंने उस दिन खड़े रह के प्लान दिया, तो मेरे टीम में 4-5 लेडीज भी इतनी अच्छी तरह से प्लान दे रही कि आज सुबह एक वाबे मैडम है करके, उन्होंने हिंगोली डिस्ट्रिक्ट से, हिंदी नहीं आती थी तो मराठी में बोलने लग रही, इतना अच्छा प्लान दिया, सही मायने में मुझे इतना अच्छा लगा। जैसे सुनीता मैम ने आप बताया उनकी स्टोरी कि वो बोलते हैं ना, सबके पास एक खास ये होती है, गुण होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती। सबके पास एक खासियत होती है, सबके लेडीज में, तो वो हमारी घर में ही रह रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ सब आना, 1 बजे की मीटिंग में आना चाहिए, सीखना चाहिए। और आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छा है। जो आपका ख्वाब है, आरसीएम में आने के बाद आपका ख्वाब पूरा ही होके ही रहेगा। और आपको जो आरसीएम में जो नए लोग हैं, आपको आरसीएम में कुछ नहीं समझ में आया तो आप हाथ खड़ा करके, हाथ ऊपर करके आप सवाल कर सकते हैं, ताकि तुम्हारा सवाल का जवाब अच्छी तरह से मिला तो आप अच्छी तरह से आरसीएम में काम कर सकते हैं। तो आरसीएम बिजनेस बहुत ही अच्छे, आरसीएम में सबने आना चाहिए। और आरसीएम में कुछ पूंजी नहीं लगती, पैसा नहीं लगता। वो भगवान ने ये आरसीएम बिजनेस लेडीजों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये गॉड गिफ्ट है। लेडीज के पास पहले भी चर्चा करने का एक बहुत अच्छा शस्त्र है। वो खाली बातें बहुत करती है, तो वो बोलते है ना, लेडीज को कोई बात पता चली तो उसे बोला भी गया तो आप मत बताओ, फिर भी वो जाके बता ही देती है। तो हमें गॉड गिफ्ट है चर्चा करने का बहुत अच्छी तरह से, तो हम इसका फायदा अच्छी तरह से ले सकते हैं आरसीएम बिजनेस में। मार्केट में तो कुछ फायदे ही नहीं है। मार्केट में तो बोले तो बीमारी भी है, और पैसे दे के बीमारी लाती है। और आरसीएम बिजनेस में हमारा हेल्थ भी अच्छा है, और खर्चों से चर्चा करें तो इनकम भी आती है, और बहुत कुछ बन सकते हैं। जो हमारा गोल है, जो टारगेट है हमारा, हम हासिल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में कैसा होता है कि जो भी हम काम करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। जो जैसे कि डॉक्टर जब हॉस्पिटल में जाता है तो भगवान को प्रार्थना करता है कि मेरे हॉस्पिटल में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आए। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? बद्दुआ है ना, बद्दुआ ये। और वैसे वकील का ही वैसा ही काम रहता है ट्रेडिशनल मार्केट में कि जब भी वो उसके काम के लिए आता है तो बोलता है कि भगवान, हे भगवान, मैं भाई भाई में झगड़े लगाने थे, बीबी बच्चों का किसी के साथ न पटे, और स्टेट के बारे में, खेती के बारे में, जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में झगड़े लगा दे, ताकि मेरे पास आए, मेरी इनकम बढ़े। पर आरसीएम बिजनेस में वैसा नहीं होता है। आरसीएम बिजनेस में नीचे वाले लोगों को, जब तक जिसके घर में पैसा नहीं जाता, उसको सपोर्ट नहीं करते, उसका अच्छा नहीं सोचते, तो हमारा अच्छा नहीं होता। ये उल्टा सिस्टम है। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इस माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अनलिमिटेड पैसा है, ऐसा नहीं कि 10-20 हजार लाखों पर मंथ लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। वो बोलती, मुझे पागल बोलते हैं तो मैं पागल बोल के 30,000-35,000 रुपए में कमा सकती हूँ, तो मुझे पागल ही बोले तो मुझे अच्छा लगेगा। जय आरसीएम मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। आपने जो आज मैसेज दिया कि लोग जब आपको पागल बोलने लगे तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। आरसीएम में आप सही रास्ते पर हैं जब लोग आपको पागल बोलने लगे। तो अगर पागल बन के हम लाखों कमा सकते हैं तो हमें ऐसा पागल बनना मंजूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अब मैं व्यू लेना चाहूंगी लक्ष्मी देवरी जी का। लक्ष्मी जी, अपना व्यू दें आप। जय आरसीएम सबको। जय आरसीएम जी, मेरा नाम लक्ष्मी देवरी है। मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रही हूँ और 1.5 साल से इस बिजनेस को सीख रही हूँ। और आज का जो प्लान था बहुत अच्छा था। सुनीता मैडम ने जो भी प्लान दिया बहुत अच्छे, और उन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई, मतलब उनके ऊपर जो बीता है
और उन्होंने कैसे उस बिजनेस से अपने आप को, बिजनेस के जरिए उन्होंने अपने आप को कैसे उस माहौल से निकाला है, क्योंकि ये जरूरी है उनके बच्चों का भविष्य के लिए, उनको बहुत जरूरी था। तो ये उनके लिए ऐसी लेडीजों को तो बहुत बहुत मतलब क्या बोलना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि जो अपने बच्चों के लिए ऐसी सोचती है। और ऐसा मतलब ऐसी परिस्थिति से निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम भी लेडीज है तो एक लेडीज का तकलीफ समझते हैं। तो जैसे मैडम ने बताया, बहुत अच्छा बताया और प्लान बहुत जबरदस्त लिए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारे को कुछ आरसीएम जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा आरसीएम हमको कंपनी कोई हमको ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप फुल टाइम करिए, हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हमने एक कार खरीदे, 10 लाख 15 लाख की एक कार खरीदे हैं, उसमें भी एक स्टेफनी दिया जाता है कि आप अगर कहीं जा रहे हैं कार लेके, तो उसमें एक स्टेफनी रहता है कि आपका जो अगर चक्के कुछ खराब हुए तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो है, और ये तो हमारी जिंदगी है, ये तो हमारी लाइफ है, ये तो अनमोल लाइफ है हमारी, है ना। यहाँ कोई इसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमको भी यहाँ अपने स्टेफनी लगानी होगी, जो कि हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम जॉब में रहते हुए अगर हम आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं, और जो होनी होता है वो कभी बता के नहीं आता है, होनी हो जाता है ना। तो यही चीज है कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा, गॉड ने हमको बहुत अच्छे सिस्टम में ला लिए हैं कि ये हमारे लिए हमारी लाइफ में स्टेफनी बन गया है, और हम इसको लॉन्ग टाइम, हमारे बच्चों का भविष्य इसमें बनने वाला है। और यही है कि हम जो अपनी जो भी आप बीती बताते हैं, इससे बहुत मतलब होता है कि लोगों को विश्वास भी होता है कि जब ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और यही है, इसमें सब बहनें आए आरसीएम बिजनेस में, और सब कोई बोलना सीखे और धीरे धीरे प्लान बताएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा झिझक जो है वो खत्म हो जाएगा। और एक बात मैं भी बताना चाहूंगी, जैसे हमारे भी यहाँ डोंगरगढ़ में जब बीबीएस होता था, सेमिनार होते थे, तो बाहर से सर लोग आते थे, तो शायद एक बार जेके जैन सर आए थे, और उस समय मेरा प्लान था, है ना। तो मेरा प्लान था और मैं पहली बार स्टेज के ऊपर जाने वाली थी, तो मुझे उस दिन रात भर नींद नहीं आया था, और मैं वही सोच रही थी कैसे बोलूंगी, जितना बोलना चाहूंगी भूल जाऊं, मतलब वो डर के मुझे रात भर नींद नहीं आया था। तो मतलब यही चीज है, अभी मैं बोलते बोलते इतना कुछ बोल जाती हूँ। तो यही है, ये सिस्टम का कमाल है, और हम सिस्टम में रहेंगे तो सभी बहनें आगे बढ़ेंगे। और लेडीज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरसीएम, और हर फ्रेंड से मैं चाहूंगी, हर बहने से चाहूंगी कि आप आरसीएम जरूर करिए। और सुनीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान बताया। थैंक यू मैम, जय आरसीएम। अर्चना मैम। जी थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा व्यू दिया है लक्ष्मी जी। इस जो सुनीता जी ने अपना प्लान बताया है, और जो आपने बताया है कि हमें बोलना चाहिए, जब हमें स्टेज मिलती है तो एकदम से हम नहीं बोल पाते। हम यहाँ जो ये मीटिंग में आ रहे हैं, तो हम अपनी झिझक खोल रहे हैं, जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, हम उस डर को निकाल रहे हैं। और जब आप यहाँ बोलेंगे तो फिर आपको वो डर नहीं रहेगा कि हम बोल नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आप बहुत अच्छा एक मैसेज देके जाती हैं। तो शोभावती जी, आप अपना व्यू दें आज। शोभावती। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मैं शोभावती गाजियाबाद में रहती हूँ और रहने वाली की बस्ती से हूँ, और अपना पिकअप सेंटर है तो मैं ही मैनेज करती हूँ। और हालांकि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं भी सीख रही हूँ अभी। और सुनीता मैडम ने जो प्लान दिखाया है ये बहुत अच्छा बताया, उन्होंने सारी बातें क्लियर की हैं। और एक मैसेज ये है कि जैसे उन्होंने अपनी जैसे स्टोरी बताई है, तो कितना दुखद वाली बात है कि उन्होंने अपने इस दुखद उसमें निकाला है, अपने आप को उभारा है। और अगर सभी को आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि जो अपने बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ साथ में आरसीएम करना चाहिए सभी को, क्योंकि क्या पता कब किसके साथ क्या घटना हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। और आरसीएम में अगर हम लगे रहेंगे, इसमें काम करेंगे, तो हमें कहते हैं सुरक्षा के रूप में से अगर 10, 20 हजार 50 हजार की इनकम आ रही है, तो अगर मान लो कोई इस दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, तो उनके परिवार के लिए, फैमिली के लिए ये नहीं देखना पड़ेगा कि किसी के आगे 1-2 रुपए
4 रुपये 10 रुपये पीछे हाथ फैलाना पड़ा। तो आज उनका जो उन्होंने जो स्टोरी बताया बहुत ही वैसा था, मतलब बहुत दुखद की बात थी कि आज उनके साथ ऐसा हो रखा है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो सभी को सीखना चाहिए, मतलब सीख मिलनी चाहिए, सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम भी अपना एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत बनाएं, ताकि हम अपने कोई जॉब के साथ साथ में हम यहाँ से भी पैसे कमाएं, पार्ट टाइम ही करके कमाएं। थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शोभावती जी आपका, आपने जो अपना व्यू दिया। आज जो सुनीता जी ने मैसेज दिया है ना, वो सभी को एक सीख दे के गया है। ये मैसेज सबको एक सीख दे के गया है कि एक स्टेपनी जरूर होनी चाहिए। जैसे अभी लक्ष्मी जी ने बोला कि जब हम गाड़ी चलाते तो स्टेपनी के रूप में ही हम आरसीएम बिजनेस को कर लें, तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे जीवन में भी एक स्टेपनी हो। शोभा काबले जी, आप अपना व्यू दें। शोभा जी। हेलो जी शोभा जी, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आवाज आ रही है जी। जय आरसीएम सभी को। नाम शोभा कावले, महाराष्ट्र डोनगांव से बात कर रही हूँ। और आज जो सुनीता मैम ने बताया वो बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि प्लान भी उन्होंने बहुत अच्छा दिया, और जो उनकी स्टोरी बताई वो तो बहुत ही अच्छी बताई। मैं तो कहती हूँ कि वो बहुत ही खुश नसीब है कि उनके हाथ में वो बिजनेस आया है, ऐसा काम आया है कि वो अभी वो जो कर रही हो, आगे चलकर उसके बच्चे जो हुए, मैम ने बताया कि मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो किसी के हाथ में, वो बोलते हैं ना, किसी के आगे हाथ फैलाने के काम नहीं पड़ेंगे उसके बच्चों को। ऐसा काम उनके हाथों में आया है, बहुत ही अच्छा आया है। और उन्होंने वो स्टोरी भी बहुत अच्छी बताई है। और वो मतलब ऐसे हो सकती है कि और भी सब जाने दो। एक कहानी याद आ रही है, जैसे कि मैंने कहा कि मैम बहुत खुशनसीब है, वहां से एक कहानी के माध्यम से थोड़ा बताना चाहती हूँ मैम, कि एक कुम्हार था, कुम्हार बोलते तो वो मिट्टी के घड़े बनाते ना वो लोग, कुम्हार। तो वो कुम्हार था, वो क्या कर रहा था, मिट्टी गूंद रहा था। तो उनको क्या हुआ है, वो मिट्टी गूंद रहा था और अंदर से उनकी वाइफ आ रही है। वो मिट्टी गूंदते गूंदते क्या क्या उसने वो मिट्टी को आकार देने लगा, चिलम का आकार देने लगा। तो अंदर से उनकी वाइफ आई, उनकी वाइफ बोली क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि चिलम बना रहा हूँ। तो उनकी वाइफ ने कहा चिलम क्यों बना रहे हैं, अभी तो धूप काला है, कुछ और बनाओ। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए सोचा, उनकी वाइफ ने ऐसा कहा, वो अंदर घर में चली गई। तो उन्होंने 2 मिनट सोचा और उन्होंने वो चिलम बनाते बनाते क्या कहा कि वो मिट्टी को कुछ अलग ही आकार दे दिया। उन्होंने सुराही बनाई थी, वो सुराही का आकार दे रहा था। तो उस मिट्टी के अंदर से आवाज आई, वो मिट्टी बोली क्या कर रहे हो तुम? तो वो आदमी वो कुम्हार जो था वो बोला कि वो मिट्टी उनको बोली कि क्या कर रहे हो, पहले कुछ अलग ही आकार दे रहे, अब कुछ अलग आकार दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा विचार बदला है, ऐसा कुम्हार ने कहा। तो मिट्टी ने क्या कहा कुम्हार से, अरे तेरा तो विचार बदला है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदली है, क्योंकि जब तू चिलम का आकार दे रहा था तो वो गर्म रहती थी, कि वो उनके अंदर आग भरी जाती थी, तो वो मैं खुद भी जलती थी और किसी और को भी जलाती थी। लेकिन तुमने सुराही का आकार दिया, बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि उनमें जल भरा जाएगा, खुद भी ठंडी रहूंगी और औरों को भी मैं ठंडा रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। बहुत अच्छा शोभा जी ने एक मैसेज दिया कि एक विचार बदल जाने से किसी की किस्मत बदल सकती है। एक विचार बदल जाने से किसी की किस्मत बदल सकती है। जैसे उस मिट्टी की किस्मत ही बदल गई, पहले वो चिलम बन रही थी, अब सुराही बन गई है। तो वैसा ही हमें आरसीएम का विचार करना है, विचार कर लेने से ही हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो इतना अच्छा है ये आरसीएम, सभी को करना चाहिए। आरती कुमारी जी, आरती जी बड़े ध्यान से सुन रही है मैम। आरती जी अपना व्यू दें आज के। पहले आप माइक खोलें आरती जी, माइक नहीं खुला जी। जी नमस्कार, जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम।
नाम आरती कुमारी, गोरियारी सलखुआ सहरसा से बिलोंग करती हूँ। आज का सेमिनार बहुत अच्छा रहा। सुनीता जी जो बिजनेस प्लान दी, उसके बाद वो अपना जीवनी पे बात की। तो देखिए, सोच, आदमी को सोच ही बहुत बड़ा बनाते हैं। अगर आप छोटे सोच में जीना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ बड़ा नहीं होंगे, क्योंकि मैं भी इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ। ये रास्ता ऐसा ही है कि आप जब सीढ़ी पर चढ़ने लगेंगे तो स्वतः ईश्वरीय शक्ति आप में प्रवेश हो जाएंगे और आपका मन बहुत बड़ा बड़ा चीज देखने लगेंगे। ये सिस्टम ऐसा ही है, ये प्लेटफॉर्म ऐसा ही है कि इस सिस्टम में आने से, देखिए एक दिन का घटना है, जब मैं जेके जैन सर के सेमिनार में गई थी सहरसा में, तो मैं डायमंड क्लब कर रही थी। उस समय मेरा बिजनेस ईगल पे था और उतना पिन के बारे में, लेवल के बारे में नहीं जानती थी। क्या लेवल क्या होते हैं, पिन कैसा होता है, प्लान उतना नहीं जानती थी। मात्र कर रही थी, चल रही थी इस रास्ते से जो हमको करना है, हमको ये सेल करना है, हमको यहाँ तक पहुंचना है। जैसे कि मेरा बिजनेस विषय में 30,000 हो रहा था, तो हर महीने 30 पे आके रुक जाती थी। वो मैं समझ रही थी कि अब हो गया, अब काहे के लिए करेंगे, इतना करके दम ले लेते थे। सोचते थे 5-7 हजार रुपया आ ही जाते हैं तो क्या है बहुत बड़ा करने। लेकिन उस वहां पे जब मैं गई तो वहां हमको स्टेज पर बुलाए डायमंड क्लब में, बोले इसमें कौन कौन से आदमी डायमंड क्लब कर रहे हैं, आइए। तो मैं डर के मारे पीछे चली गई थी कि हमको ना कहे वहां पे जाने के लिए, मैं जाऊंगी तो बोलूंगी क्या। और वहां से बोल रहे हैं जितने भी डायमंड क्लब कर रहे हैं, हमारे सीनियर सत्यप्रकाश सर जी बोल रहे हैं कि आप जाइए, आप बहुत अच्छा बोलेंगे, जाइए। तो मैं बेबस होके वहां पे गई। पूछे गए हमसे जो आपका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम बताई। आप कहाँ से आए हैं, तो बोले मैं गोरियारी सलखुआ सहरसा से आई हूँ। बोला आप कितना दिन से डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो मैं बोली मात्र 24 महीना से मैं डायमंड क्लब कर रही हूँ। तो वहां पे जाने के बाद मेरे को मन में गर्व महसूस हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे महिला हैं, करीब 500-700 महिला की लगभग वहां पे थी। करीब भीड़ बहुत बड़ा था, मीटिंग सेमिनार बहुत बड़ा था। और वहां मैं जा करके मंच पर बोल रही थी, तो मंच पर से मेरा मन ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा हो चुकी हूँ। और वहीं से जब रॉयल्टी का नंबर आया, टेक्निकल का नंबर आया, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमारा इनकम 50,000 इस माह का है। टेक्निकल वाले बोल रहे थे 1 लाख का है। चंदन सर है वो बोल रहे थे 2.5 लाख का है। तो मेरा मन वहीं से बोला कि मैं 30,000 कर रही हूँ, 50,000 क्यों नहीं, 1 लाख भी साइड क्यों नहीं, 1.25 लाख भी साइड क्यों नहीं, 1.5 लाख भी साइड क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। मेरे मन में एक ऐसा उज्जवल भावना जगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, अगर मैं ठान लूंगी तो कर सकती हूँ। वहां से जब मैं आई, घर आई, तो रात में लिस्ट बनाए कि 100 आदमी का लिस्ट बना दी। 100 आदमी को मैं इस माह में मात्र 1,000 बीवी का खरीदारी करवाऊंगी। ये मैं वही ठान ली थी, घर जाकर के 100 आदमी से 1,000 बीवी का खरीदारी करवाऊंगी। इसके लिए चाहे महीना में 30 दिन काम करना पड़े, वो भी हमको मंजूर है, लेकिन हम करेंगे। लेकिन ऐसा सोचने से ऐसा ही हुआ। इतना अच्छा रिजल्ट आया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 1,25,000 बिल का बिजनेस हुआ और बहुत सब सीनियर लोग भी खुश हो गए जो नहीं आप ठाने तो करके रहे। तो इस बिजनेस में आप अपना मन को बड़ा करिए और ऊंचाई तक देखिए और बड़ा बड़ा सपना देखिए। आप अगर इस सिस्टम के बारे में बड़ा बड़ा सपना देखेंगे तो आपको रात में भी वैसा ही सपना आएंगे। मन में अंदर अंतःकरण से बहुत बड़ा बड़ा चीज आएंगे जो हम ऐसा होंगे तो ऐसा कर देंगे, हम ऐसा होंगे तो ऐसा कर देंगे। दिल में भावना, सद्भावना रखिए कि हमसे होगा, हम करेंगे, हम करके रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े लेकिन हम करके रहेंगे। ये बिजनेस सीखने का है, सिखाने का है
और ठानने का है। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारा आपका सौभाग्य है जो इस सिस्टम में आ करके, इस सेमिनार में आ करके आप अपना व्यू दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा मंजिल है मेरे रास्ते में जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। बताने के बाद 2 दिन में नहीं सट सकते हैं। ऐसा ऐसा मंजिल आए, ऐसा ऐसा रास्ता आए, ऐसा ऐसा समस्या आए, लेकिन मैं डरी नहीं। मेरे अंदर में लगता था, जब भी समस्या आने को होता था तो मेरे अंदर में लगता था कि मैं नहीं डर सकती। मरना तो है ही, मैं नहीं डरूंगी, चाहे जो हो जाए मैं नहीं डरूंगी। डर के निकाल देने से बहुत बड़ा मकाम मिलते हैं, बहुत बड़ी मंजिल मिलते हैं। इसी के साथ जय आरसीएम मैम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आप बहुत अच्छा एक जोश पैदा कर देती हैं सभी लेडीज में, एक जज्बा भर देती हैं कि आरसीएम बिजनेस को सभी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और मैम ने कहा जो मंच का डर है, जिस दिन उनका निकला था तो उन्होंने ठान लिया था और लिस्ट बनाई थी, तो लिस्ट सभी बनाए। आज रात को 100 लोगों की लिस्ट बना के सोए और 1 महीने में हमें इतने लोगों को ज्वाइन कराना है। वो कितना भी, लेकिन कम से कम एक ये तो लिस्ट तो बनाए, एक विचार तो करें, एक विचार तो लाए मन में, तभी तो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका, बहुत अच्छा एक्सप्लेन आप करती हैं। संगीता पासवान जी, संगीता जी आप व्यू दें मैम आज की मीटिंग पे। नमस्कार, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है, बोलिए। मैं दरभंगा बोल रही हूँ और मैडम जो बताई है उसके लिए सबको मन में कष्ट है। वो बहुत दुखी परिस्थिति से गुजरी है और आगे जा रही, बहुत आगे जाएगी, और ये हम सब विश्वास है। और आरती मैडम भी बहुत अच्छा बोली है, हम सभी महिला को हिम्मत दी है, उनके बोलने से हम लोग बहुत हिम्मत आया है और बहुत अच्छा है। ये बिजनेस करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। इसमें जितना प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, वो शक्ति देने प्रोडक्ट है, सब डॉक्टर से छुटकारा देने वाला इसमें सारा प्रोडक्ट है। और मैं भिलवाड़ा भी गई हूँ और सर लोग था भिलवाड़ा भी गई हूँ, वहाँ भी जाके मैं पूरा जितना फैक्ट्री में बन रहा था वहाँ अपना खुद हाल है, सब कुछ बनते हुए हम देखे हैं। वहाँ जाके 2 दिन रहे हैं और वहाँ से आई तो मेरे भी जिंदगी में मैं बहुत सारे वो वहाँ से आई के सामने मैं नजदीक उनका चरण स्पर्श और जिस दिन हम लोग ड्रेस में थे शादी में मंच पे, वहाँ द्वारा में सबको बुलाया गया, अपना अपना सब अपना परिचय दिए वहाँ पे। उसके बाद सर बहुत अच्छा बताए सबको कैसे बिजनेस किया जाएगा, आगे बढ़ना है, अच्छे से मन बना के आए, सब जानना है, अच्छा से करना है। लेकिन मेरी जिंदगी में 1 साल तक मेरी बेटी बीमार थी तो 1 साल तक जो है तो बिजनेस नहीं कर पाए। लेकिन जो जहाँ भी गए वहाँ आरसीएम का ही प्रोडक्ट हम खाए और इसमें हम भी आप लोग बोलना हैं, अच्छा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखते सीखते सीखेंगे। सुल्ताना जी, सुल्ताना जी आपको आवाज आ रही है? सुल्ताना जी जी मैम आवाज आ रही है। जी जी अपना व्यू दें। नाम सुल्ताना और डिस्ट्रिक्ट यूपी के गांव, डिस्ट्रिक्ट यूपी के शहर नजीबाबाद की गांव हसवाड़ा से बिलोंग करती हूँ। और मैं आज मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मैं प्लान नहीं देख पाई। मैंने प्रियंका जी का जहाँ से पापड़ का बता रही थी तो बहुत अच्छा डेमो बताया, बहुत अच्छा। और आरती जी का, संगीता जी का बहुत अच्छे से समझाते हैं लोग, बहुत ही अच्छा एक एनर्जी आ जाती है और बहुत अच्छे से समझाते हैं। बहुत अच्छी बहनें हमें मिली हैं इस आरसीएम के माध्यम से, बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनते हुए, उनकी विचार सुनते हुए, और एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसकी हमको जरूर है। और ये बाद में जब आप डालोगे मैं प्लान जरूर देखूंगी, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा था तो मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही अच्छा रहा। सुप्ति जी, सुप्ति ब्रह्मिया, डेमो भी अच्छा रहा और सभी मैडम को मेरे तरफ से बार बार धन्यवाद कि इतना अच्छा डेमो दिए इन लोगों ने।
और मैडम ने भी बहुत अच्छा, हम औरतों को एक अपने पैर में खड़ा होना घर के अंदर रहते हुए बहुत अच्छा लगता है। और झिझक तो यहाँ निकल ही जाता है, हमको बोलना ही चाहिए। मैम है तो सभी औरत के लिए एक गर्व की बात है, हमारे लिए RCM आया है और हम आन बान शान है, एक भारत की नारी है, जो हमको गर्व करना चाहिए कि RCM इज्जत शोहरत पैसे सब कुछ दिया है और हमको इस करते हुए बोलते हुए कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं और बहुत अच्छा लग रहा है। जो भाई लोग की और अपनी बच्चियां हैं वो सीखने में, हम यदि बोलेंगे करेंगे तो हमारे बच्चे जरूर सीखेंगे। एक बार था जब मैं RCM में जुड़ी थी, जब मेरे बच्चे कहते थे मम्मा तो पागल हो गई और मेरे यहाँ बहू वगैरह सब थी, तो उस समय में मेरे को बोलते थे पागल हो गई, पर मैं अपनी बीमारी के कारण मैं डॉक्टरी इलाज से बहुत थक गई थी जब मैंने इसको RCM को अपनाई थी। और ऐसे तो मेरे यहाँ हस्बैंड ने पहले से लाया था, तेल बहुत पसंद था। सबके इसमें से सारे प्रोडक्ट मैंने कम से कम बहुत प्रैक्टिकल की हूँ, सभी बयान नहीं कर सकते कि इसमें साबुन से, निरमा से, टेबलेट से सारे चीज बहुत अच्छा है। और हम औरतों को जो भी नहीं सुनते हैं उनको भी गर्व होना चाहिए कि बहुत अच्छा है। लाना ही ना सेल करे, जिसका ही औरत इनको किसी के आदमी निकलने की इजाजत नहीं देता, किसी का कुछ नहीं। ऐसे अपन घर की समस्या होता होगा तो उन औरतें तो मान लो अपने घर का किराना खाए, हेल्थ सही तो लाइफ सही, अपन अच्छे रहेंगे तो दुनिया अच्छा है, हमारा बच्चे हैं, बीबी है, कहेंगे आदमी, और अपन कहेंगे हमारा हस्बैंड अच्छा है, बच्ची अच्छी है, बच्चे। हम अच्छे रहेंगे तो देखभाल करेंगे ना मैम। यदि इसमें हम अच्छे नहीं रहेंगे तो कोई देखभाल नहीं करेंगे। हम बिस्तर में लाखों धन भी है तो हमारा कोई काम का नहीं है मैम। सबसे अच्छा तो हमको RCM ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हमको शरीर के लिए बहुत बेनिफिट दिया है कि खाइए और रहिए, बिजनेस करें और जब जागेंगे, आज हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जब जागेंगे तो सोचो कहाँ से कहाँ हो जाएंगे और कहाँ आसमान में छूने लगेंगे। तो इसीलिए मैं चाहूंगी सभी बहनें लोग बहुत अच्छी बोलती हैं और उनके लिए मेरे तरफ से तो कोटि कोटि प्रणाम। आज है तो गणेश भगवान उनको सारे लोगों को बुद्धि दे, जो नहीं भी करती होंगी तो उनको बुद्धि दे कि RCM तो करना ही चाहिए। और एक झिझक रहना चाहिए कि हर हम चुगली RCM का तो करें, बस इतना कहना चाहूंगी मैम। और आप लोगों को मैं साथ नहीं दे सकती, उसके लिए बहुत माफी चाहती हूँ सभी माता और बहनों से और बेटियों से। बस इसके साथ में जय RCM मैम। जय RCM मैम। और आप बहुत साथ दे रही हैं, बहुत साथ दे रही हैं। आप ये ना कहा करें कि आप साथ नहीं देती हैं, आप बहुत साथ देती है, बहुत कुछ। माधुरी चंद्रवंशी जी, आप कुछ व्यू देना चाहेंगी? माधुरी चंद्रवंशी जी। जी यस मैम। जय RCM। जय RCM। सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं सुनीता मैडम को सैल्यूट करती हूँ, आज उनने मतलब एक मिसाल दे दी कि नारी शक्ति वाकई में ये है। उनने आज जबरदस्त प्लान दी, अपने बारे में बताई, बहुत जबरदस्त रहा, दिल को छू गया। और बोलते हैं ना कि दिल को छू गया मतलब उनकी भगवान से मुलाकात हुई है, ऐसा है। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तभी अच्छी लोगों के, दूसरे के दिलों को छूती है। तो आज ऐसा उन्होंने कर दिखाया। और मैडम आज रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने YouTube में आज की पूरी ऑल मीटिंग को डालिएगा, क्योंकि सबने बहुत बेहतर बताए हैं कि नारी शक्ति के बारे में भी और अपने पैर में खड़े होने के बारे में। मैं भी एक कहानी के रूप में आज थोड़ा सा बताना चाहूंगी, टाइम लूंगी। कि जैसे क्रो है, क्रो को बहुत प्यासा करते हैं, कहानी सभी को मालूम है फिर भी रिपीट कर रही हूँ।
क्रो प्यासा रहता है, वो इधर उधर पानी के तलाश में घूमता है, उसको पानी कहीं नहीं दिखाई देता। एक मटका रहता है जंगल में, उसमें थोड़ा पानी दिखाई देता है, तो क्या करता है, अब ये पानी वहां तक तो उनकी चोंच नहीं जा सकती मटके के अंदर, क्योंकि वो घुस नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं कि उसमें इधर उधर देखता है कि ऐसा क्या उपाय करूं कि पानी में पी सकूं। तो फिर कमती एक चिड़िया ने, हमारे लिए बहुत बड़ी फॉर एग्जाम्पल है, एक चिड़िया ने ऐसा दिमाग लगाया कि अपनी प्यास को बुझाने के लिए कि ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी हमारे लिए भी है, अपनी प्यास खुद बुझानी है, दूसरे ऊपर कब तक डिपेंड रहेंगे। जैसे सुनीता मैडम आज की मिसाल रही, उन्हें अपने पैर खुद स्ट्रांग किए, आज यहाँ इस मुकाम तक पहुंची, और हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण दी हम लोग उन्होंने कि अपने पैर में खड़े होना। और कभी भी हम लेडीज हैं तो हमारे पास हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये कभी भी हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। और इसको तो काट फेंकिए कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से हम ही करते आ रहे, बस हमारी पहचान, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। क्योंकि घर से सुबह उठते हैं, खाना सबका पेट हम भरते हैं, सबको चाय पानी नाश्ता हम देते हैं, पूरे बच्चों का ख्याल हम करते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन ये आरसीएम बहुत बड़ा वाकई में, जैसे संगीता मैडम ने कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है कि ये आरसीएम हम लेडीज के लिए आया, और इसमें हमें पहचान मिली अपनी, और बहुत बड़े काम करने। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी मिसाल इस मीटिंग है कि सब लेडीज एक दूसरे का दिल छू ले रही हैं, एक दूसरे से इतना रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है। जैसे आरती मैम है, लक्ष्मी मैम है, और प्रियंका बच्ची है हमारे लिए, तो वो इतना अच्छा बताती हैं, इतना अच्छा क्लू देती हैं। तो और सबसे अभी इसमें अर्चना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें कि उन इस कार्यभार को संभाल के इस मौका को मजबूत बनाया, इस रिश्ते को मजबूत बनाया। इसलिए मैं कहती हूँ अर्चना मैडम तो 1 बजे सोने नहीं देती है, जगा के रखती है बस। और ये जगा के रखने के कारण आज हम इस मुकाम पे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी लेडीज को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों को। और ये एक बार और बोलना चाहती हूँ, सभी लोग बोल सकते हैं, नारी शक्ति जिंदाबाद, जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद मैम। और बहुत अच्छा बता के गई, एक मैसेज दे के गई जो कुएं वाला है। तो एक चिड़िया अपनी प्यास बुझाने के लिए इतना कुछ मेहनत कर सकती है, तो ये आरसीएम तो हमें बहुत कुछ देने वाला है। तो हम थोड़ी सी मेहनत भी इसमें कर देंगे तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं। देखिए अपने काम को, आरसीएम को कोई भी, मतलब मैं रोज कहती हूँ कि छोटा ना समझे, कम ना समझे, इसको बहुत अच्छे एक लेवल पे एक अपना ये समझे कि हमने एक फैक्ट्री लगाई है और उसका ओपनिंग हमने कर दिया है। अब हमें ये देखना है, इस तरह अपने दिमाग को दौड़ाना है कि हम अपनी कंपनी को कैसे बड़ा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, हम अपने टर्नओवर को ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि ये बिजनेस मेरा है, हमारा है, अपना है, उस दिन ये बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और कहते हैं पानी में तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों में तकदीर नहीं बनती। मिला है जो हर रिश्ता उसे अच्छे से निभाओ, जिंदगी हर बार नहीं मिलती। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम, नमस्कार सभी को। जय आरसीएम, नमस्कार।